हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चाहे हार्ट फेलियर है या हाइपरटेंशन है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी जो बीमारियां होती है वेस्टर्न कंट्रीज से इंडिया में 10 साल पहले ही आ जाती हैं। ऐसा हो सकता है कि भारत में जो खान पान का तरीका है, बहुत ज़्यादा तला भुना यहाँ पे खाया जाता है, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स खाए जाते हैं, या बहुत सारे और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेस हो सकती हैं जिसके कारण हार्ट के इश्यूज़ आते हैं। तो आजकल हर जगह हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की चर्चा हो रही है, क्योंकि आफ्टर कोविड ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत जगह पर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, सडन हार्ट फेलियर हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती हैं आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल से। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाले जो दवा है गटेरिया गमेरी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड, जो गटेरिया गमेरी होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवा है कोलेस्ट्रॉल के लिए। ये कोलेस्ट्रॉल आपको ओबेसिटी के कारण भी बढ़े हुए हो सकते हैं, हो सकता है आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर आपका वेट बढ़ा हुआ होता है, आपका शुगर बढ़ा हुआ होता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो इन सारी चीज़ों में भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। या हो सकता है कि आपको नेचुरली जो बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, सिर्फ आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो। तो फ्रेंड, जो कोलेस्ट्रॉल होता है अगर आपके शरीर में बढ़ जाता है तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि जैसे कोई नली है और नली के अंदर कोई जंक लग गया है, या नली के अंदर कोई वैक्स है जिसको आपने डाल दिया है, और जिसके कारण जब आप उसमें पानी फ्लो करेंगे तब आप देखेंगे कि कैसे पानी कभी तेज़ कभी धीमा जा रहा है। ऐसा ही होता है हमारी खून की नलियों के साथ। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी खून की नलियों में जाकर के जमा हो जाता है, जिसके कारण आपका जो ब्लड का फ्लो होता है स्मूथली नहीं जाता है, बहुत ही ज़्यादा हाई फास्ट एब्रप्ट रहता है उसका ब्लड फ्लो, और इसके कारण भी आपको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आपके लिवर में बनता है और आपके जो भी मेटाबॉलिज्म होते हैं वहाँ पर हेल्प करता है। लेकिन अगर ये कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा बन जाता है तो यहाँ पर जमने लग जाता है और आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसी का सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस मेडिसिन गटेरिया गमेरी से। जो गटेरिया गमेरी होता है 10 से 15 मीटर लंबा एक पौधा होता है, और उसकी जो बार्क होती है, उसकी जो छाल होती है, उससे ये दवा बनाई जाती है। सो इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी नेचुरल सोर्स, गटेरिया गमेरी। यूजुअली क्या होता है कि जब आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए होते हैं तो आपको स्टेटिन्स वगैरह दिए जाते हैं, जिसके कारण अगेन आपके लिवर पर असर आता है और अगेन आपको वही सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो बिफोर गोइंग टू एनी ऑफ दीज मेडिसिन यू कैन ट्राई विद द गटेरिया गमेरी। जो गटेरिया गमेरी होता है ये दिया जाता है अगर आपका जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो HDL है, वो बहुत कम है, लो डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा है, और आपके ट्राइग्लिसराइड्स भी ज़्यादा हैं। इसको दिया जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स में भी। अभी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स क्या होते हैं, नॉर्मली हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है, जो हमारे शुगर है, हमारा BP है, हमारा ब्लड फ्लो है, सब कुछ हमारा एक बैलेंस में चलता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम 3 चीज़ों से होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, अगर आपका पेट का सरकमफ्रेंस जो होता है ज़्यादा है, और इसके अलावा अगर आपका जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा है, तब आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कैटेगरी में आते हैं तो डेफिनेटली आपको रिस्क रहता है स्ट्रोक का, हार्ट इश्यूज़ का और डायबिटीज़ का। तो ये सारी चीज़ों का रिस्क हो सकता है। तो गटेरिया गमेरी यहीं पे काम आती है, स्टार्टिंग से ही आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लेती है। जो गटेरिया गमेरी होती है, अगर आपके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जो आपके हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है उसको बढ़ाती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को और भी कम करती है। तो ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं वो आपकी गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, तो गुड को बढ़ा करके बैड वाले को कम करती है। अब दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ करती है वो है ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करती है। अभी ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, नॉर्मली वही चीज़ें होती हैं जो आप डायरेक्टली खाते हैं। कोलेस्ट्रॉल तो हमारी बॉडी के अंदर बनता है, लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जैसे हम तला भुना खाते हैं, घी खाते हैं, फैट्स खाते हैं, बिस्किट, नमकीन, इन सब में भी जो फैट्स होते हैं वो सारे भी ट्राइग्लिसराइड्स हमारी बॉडी में जाकर के बनते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल का इतना छोटा सा डिफरेंस है कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के कारण कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो डायरेक्टली हम सोर्स आउट करते हैं बाहर से। तो हमारी डाइट का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैट होता है वही हमारा ट्राइग्लिसराइड्स होता है। तो बोथ फॉर ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल ये जो गटेरिया गमेरी है ये दवा उपयोगी है। जो ये दवा है ये दिया जाता है अगर आपका जो आपने रिपोर्ट कराई, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, या अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी ये दवा बहुत उपयोगी है। इन सारी कंडीशंस में आप इस दवा को यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा ये जो दवा गटेरिया गमेरी होती है आपके पैंक्रियाज पे भी बहुत अच्छा काम करती है, आपकी स्प्लीन पे बहुत अच्छा काम करती है, आपके लीवर पे तो करती ही है, और साथ के साथ आपके डाइजेशन में भी बहुत अच्छा हेल्प करती है। तो ये जो दवा है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करने के लिए आप इसकी क्यू फॉर्म और टैबलेट फॉर्म दोनों में अवेलेबल है। मेरे एक्सपीरियंस में इसको आप क्यू फॉर्म में यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको नहीं मिल पाता है, पानी सोर्स आउट नहीं कर पाते हैं एट द टाइम ऑफ टेकिंग मेडिसिन, देन यू कैन टेक इट इन अ टैबलेट फॉर्म ऑल्सो। लेकिन सिर्फ ये दवा से काम नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ दवा सोच रहे हैं कि बस 2 टाइम 3 टाइम मैं दवा खा लूँगा और बाकी सब कुछ मेरा वैसा ही रहेगा, मेरा लाइफस्टाइल, मेरा रूटीन वैसा ही रहेगा, तब ये दवा आपके ऊपर बिल्कुल काम नहीं करेगी। आपको इस दवा को खाते खाते 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि आपको अपना वेट जो है मैनेज करना है। अगर आपका वेट कम है, ऑल्दो ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करके आपके वेट को रिड्यूस ज़रूर करेगी, लेकिन वेट बैठे बैठे रिड्यूस नहीं होगा। आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप सेडेंट्री आपकी लाइफस्टाइल है, ऑफिस में आपको 9 to 5 आपका काम है कि पूरे टाइम आपको बैठे रहना है, कभी भी आपको बीच बीच में आधे घंटे का ब्रेक लेना है। इसके अलावा अपना जो BMI है वो 23 से कम रखना है। आप BMI कैलकुलेट करने के लिए अपना वेट लीजिए, आपका जितना भी वेट है, आपकी जो हाइट है उसको मीटर में लीजिए, तो वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर करके अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप किसी भी ऐप में जा सकते हैं, आप गूगल करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट योर BMI एंड इमीडिएटली आप अपने डेटा उसमें फिल कर देंगे, आपको अपना BMI पता लग जाएगा। तो BMI कैलकुलेट करिए। अगर आपका 23 से ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब आप ओबीज हैं। इमीडिएटली आप एक्शन ले लीजिए कि आपको आगे चल के किसी भी तरह के जो फर्दर जो सीवियर इश्यूज़ होते हैं वो आपको नहीं हों। इसके अलावा अपने खाने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो रॉ वेजिटेबल्स हैं उनको ऐड करें। कच्ची सब्जियां सैलड के फॉर्म में आप ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें करें, खाने में नमक और चीनी कम करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, 10 मिनट की वॉक, 15 मिनट की वॉक स्टार्टिंग में करें, बढ़ाते बढ़ाते आप 30 मिनट की वॉक इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी दवा के ऊपर ऐसे डिपेंड करने से अच्छा है कि आप दवा के साथ साथ अपनी बॉडी को चेंज करें, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। अगर स्मोकिंग अल्कोहल करते हैं तो वो तो आपको नहीं करना है। इस दवा को लेने के लिए आपको 1 महीने से लेकर 2 महीने तक लगातार आप ले सकते हैं। दवा को स्टार्ट करने से पहले अपना कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक कराएं। दवा को लेते हुए 2 महीने हो जाए तब दोबारा अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है इसके। और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम इसका है कि अगर आपको जो नेक पे वो पैचेस आ जाते हैं, एक्नेथोसिस वाले काले से पैचेस आ जाते हैं, यहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, उस केस में भी ये दवा बहुत उपयोगी है। तो गटेरिया गमेरी को आप ज़रूर आजमाएं इससे पहले कि आप किसी स्टैटिन, एस्पिरिन वगैरह, ब्लड थिनर वगैरह पे जाएं। ये आप दवा ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर आपके शरीर में लंबे समय तक बढ़ा रहेगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ट इश्यूज़ देने का चांसेस बढ़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी है जिनकी फैमिली में पहले ही किसी को कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली में हार्ट इश्यूज़ रहे हैं, हार्ट अटैक रहा है किसी को, या किसी की BP की, शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं, तो उनकी जो फैमिली वाले हैं, उनके जो ब्लड रिलेशन वाले हैं, उनको थोड़ा खतरा ज़्यादा हो जाता है हार्ट इश्यूज़ का, तो वो अपने लिए ज़रूर इस दवा को यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी गटेरिया गमेरी की थी, और ये जो इन्फॉर्मेशन थी आप ज़रूर शेयर करें दूसरों के साथ, और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, या तो अपनी पूरी डिटेल्स गूगल फॉर्म के थ्रू मुझे भेज सकते हैं और अपना कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन पा सकते हैं। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।